अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। वो लंदन अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान माशाअल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में मुआशी अशारिये बेहतर सिमत की जानिब गामजन है। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आई। PIA के ऊपर काम कर रहे हैं। कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच चुके हैं और वो लंदन अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान माशाअल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरियम नवाज पंजाब के लिए काम कर रही हैं। मुल्क में मुआशी अशारिये बेहतर हो रही हैं। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आ रही है। PIA के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरा करके वापस लंदन पहुंच चुके हैं। वो लंदन अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान माशाअल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में मुआशी अशारिये बेहतर हो रही हैं। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आ रही है और PIA के ऊपर भी काम किया जा रहा है। मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन पंजाब की हुकूमत जो है, पंजाब में बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोई ना कोई नए मंसूबे का ऐलान होता है। कैसा देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो इस तरह कर रहा है और बाकी सूबे फिलहाल के पीछे हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग 102 क्रम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह के फजल करम से उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सके। चाहे वो अपना बेरोजगार हैं, आम आदमी है, उनको मसाइल से निजात मिले। अच्छा, ये सब लंदन में मैं समझता हूँ कि अच्छा हम मरकज में भी हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता गया तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस। अटक में थाना सदर हसन अब्दाल की हुदूद में पुलिस और अगवाकारों के दरमियान मुकाबला। वकील इंतजार पंजोता बाजियाब करवा लिए गए। नाकाबंदी देखकर अगवाकार गाड़ी और मकबी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने के बाद इंतजार पंजोता का बयान भी सामने आ गया। कहा कि मुझे तावान के लिए उठाया गया था। अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मैं अगवाकारों की कैद में 8 अक्टूबर से हूँ। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम ने उन्हें मशवरा दिया है कि PIA को खरीद दिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन भी कायम करके पाकिस्तान को दी जाए। नाम एयर पंजाब रखा जाए। PIA की निजकारी एक और खरीदार की तैयारी। नवाज ने भी कौमी एयरलाइन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया कि PIA को खरीद लिया जाए, ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दे दी जाए, नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर न करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम को हिदायत की कि आप PIA को खरीद सकती हैं। ऐसी एयरलाइन कायम की जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त दुनिया के हर हिस्से में जाए। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए।
उन्होंने मजीद कहा कि नई एयरलाइन से मुतालिक गौर भी जारी है। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्भाव कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि 2016 में शुरू होने वाली तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता, पाकिस्तान में बेरोजगारी ना होती, मुल्क एशियन टाइगर बन जाता। आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया। मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सद्देबाब करते चले आ रहे हैं। अगर उस प्रोसेस को, उस हुकूमत को, हमारी उन मोमेंटम को चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती, पसमानदगी नाम की कोई चीज़ ना होती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और इर्द गिर्द के मुल्कों से भी बहुत आगे होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे और जो होगा देखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दे दी। जवाब में तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बोले कि वफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे में तरक्की के लिए काम करें। PTI एक बार फिर दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कमर कस ली, कारकुनान और रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। अली अमीन गन्नापुर को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने जल्द बड़े एहतजाज की कॉल की धमकी दे दी। जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जैसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। अली अमीन के ऐलान पर लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा कि सूबे की तरक्की का सोचने के बजाय इंतशारी टोला मुल्क की राह में रुकावट बना हुआ है। पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या KPK के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। पहले भी सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी। वाकई में इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। आईनी बेंचों के जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। गुंजाइश 66,625 की और कैद में 1,08,647 कैदी। मुल्क भर की जेलों में क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी खुद जेलों से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने बैठ गए। पंजाब की जेलों में 36,365 कैदियों की जगह है। सूबे की पुलिस ने 67,837 कैदियों को सलाखों के पीछे डाला हुआ है, जिनमें से 36,128 मुल्जिमान ट्रायल शुरू होने के मुंतजिर हैं। जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हिदायत दी है कि इन मसाइल पर हंगामी बुनियादों पर जोर देना होगा। अहम बैठक में फौजदारी इंसाफ इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा समेत हाल ही में कैद काटने वाले आहद चीमा और खदीजा शाह ने भी शिरकत।
यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। ग्रीन लॉकडाउन के तीसरे रोज भी खिलाफ वर्जी करने वालों की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। देखते हैं अफजाल अवासी की रिपोर्ट। लाहौर में स्मोक का जिन बेकाबू, फिजा इंतहाई आलूदा। ग्रीन लॉकडाउन भी फिजाई आलूदगी कम न कर सका। शहरी कहते हैं लॉकडाउन हुकूमत का अच्छा कदम है, लेकिन आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। स्मोक की रोकथाम के लिए सूबे भर में पुलिस की कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 1035 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों में 73 मुल्जिमान को धर लिया गया। 184 मुकदमात दर्ज किए गए। फजाई आलूदगी के लिए हुकूमती इक़दाम तो जारी हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ग्रीन लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद करें। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवाकी में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में 4 खवारिजों को जहन्नुम हासिल कर दिया। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवाकी में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके सुजानी में शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। शहरियों ने डाकुओं पर बदतरीन तशद्दुद करने के बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं से पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। कराची के इलाके लियारी मियाँवाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग की गई। पुलिस ने बच्चे समेत 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी की तहकीकात जारी हैं। लाहौर में निजी स्कूल के उस्ताद का तालिब इल्म पर मुबैयन तशद्दुद। प्राइमरी स्कूल के टीचर अकबर ने तालिब इल्म नोमान को बुरी तरह पीटा। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं। नसीराबाद पुलिस ने मुतासरा बच्चे की वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल टीचर ने अदालत से अबूरी जमानत करवाई। जंग में संगदिल बाप ने कुल्हाड़ी के वार से अपने 12 साला बेटे की टांग काट दी। मुल्जिम खावर अब्बास ने बेटे खुरम शहजाद को सतीली माह के भड़काने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। DPO फौरी नोटिस ले मुल्जिम को बरवक्त गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। मेहड़ के थाना B सेक्शन की हदूद में चोरों ने घर का सफाया कर दिया। फैमिली बहन के ऑपरेशन के लिए लाड़काना गई हुई थी। हैदराबाद के बिछाई नगर में डाकुओं की कुकिंग ऑयल होलसेल की शॉप पर लूटमार। 5 मुसल्लह अफराद ने दुकानदार और खरीदारों को यरगमाल बनाकर लूटमार की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बुनीर में तहसील चगजी में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शेखुपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की कार को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी हो गए। खानपुर में CPEC जाहिर चेंज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। टायर बर्स्ट होने के बाद हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ठट्टा घारों के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में आउट रिपोर्ट 2023 और 24 जमा करवा दी गई। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शोबों की फुर्तियाँ खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ का चूना लगा दिया। पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी की नई मिसाल कायम कर दी। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने पुर्जा जात खरीदने पर 8 करोड़ की बिड सिक्योरिटी वसूल नहीं की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख खर्च किए। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारी की। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ताखीर पर 5 करोड़ से जायद लेट डिलीवरी चार्जेस आयद न किए। DPO गुजरात ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की। SP पुलिस रिस्पांस यूनिट डॉल्फिन ने 2 करोड़ 15 लाख की खरीदारी की। DPO गुजरात ने ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी टेंडर के बजाय 1 करोड़ 79 लाख की कोटेशन पर की। DPO शेखुपुरा ने 84 लाख रुपए के मोबाइल ऑयल की खरीदारी में बेज़ाब्तगियां की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैकलिस्ट कंपनी
कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। एलीट फोर्स लाहौर ने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 24 लाख की खरीदारी की। यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा भी सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन सूबा बन गया। सच बोलने और लिखने की पादाश में खबर देने वाला खुद ही खबर बन जाता है। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। दिन मनाए जाते हैं, मजम्मतें भी होती हैं, लेकिन जुल्म बर्बरियत के खिलाफ इकदामात सिफर हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन सूबा बन गया। सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ती उमूर की अंजामदही इंतहाई मुश्किल होने लगी। सच लिखने और बोलने वाले खुद सुर्खियां बनने लगे। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज कहते हैं, हुकूमत को मसवदा दिया है जिसमें सहाफ़ियों के हवाले से कानून साजी की दरख्वास्त की गई है। हमारे कोई 100 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से हमारी गाहे बगाहे हुकूमत के साथ बातचीत होती रही है। पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध में कोशिश की गई है और वहाँ पे कानून मंजूर हुआ है। सहाफ़ियों के हवाले से जो जराइम हैं उनमें मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त सजाएं उनके लिए मुकर्रर हों। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाले सूबे में नुमाइंदा जमात खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर काशिफुद्दीन कहते हैं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान जल्द रिहा हो जाते हैं। ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उनको सजा हो सके। यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हमारे सहाफ़ी अपनी रिपोर्टिंग के लिए अपने अपने दायरे कार में और अपने अपने दायरे इख्तियार में वो काम करते हैं। हमारे बहुत से सारे साथी शहीद हो गए। आज़ादाना रिपोर्टिंग के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल है और बदकिस्मती से ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का दिन हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल के सिर्फ 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें मुजरिमों को सजा सुनाई गई। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। यहाँ आपको बताएं कि MD GAT का पर्चा लीक होने की तहकीकात के लिए 96 तुलबा FIA साइबर क्राइम में पेश। तुलबा ने MD GAT का लीक पर्चा बेचने वालों के फ़ोन नंबर्स भी बता दिए। MD GAT का पर्चा लीक होने का मामला तलबा FIA साइबर क्राइम सर्कल के सामने पेश। पर्चा लीक करने वालों का कट्ठा चट्ठा खोल कर रख दिया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का पर्चा लीक होने की तहकीकात के दौरान 96 तलबा FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश हुए। जराये के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 150 तलबा और तालिबात को तफ्तीश के लिए तलब किया था। तमाम तलबा के वालिदैन की मौजूदगी में बयानात कलमबंद किए गए। तलब किए जाने वाले तलबा ने MD GAT में 200 में से 190 नंबर्स हासिल किए थे। FIA हुक्काम का कहना है कि अब तक की तफ्तीश में 100% लीक पर्चे के हवाले से मालूमात नहीं मिली। चंद रोज में तमाम तलबा के बयानात सामने आने के बाद तफ्तीश मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। अमेरिका करोड़ अफराद ने हक की राय दही का इस्तेमाल कर लिया। ज्यादातर वोटर्स ने बैलेट बॉक्स जबकि बाज़ ने ईमेल के जरिए वोट कास्ट किया। अमरीका का नया सदर कौन होगा, फैसले में 2 रोज बाकी। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल इब्तदाई वोटिंग में 10 करोड़ अफराद ने अपना वोट कास्ट कर लिया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एदादोशुमार के मुताबिक 7 करोड़ अफराद ने बैलेट बॉक्स और 3 करोड़ ने बजरिया ईमेल वोट कास्ट किया। अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के 63% वोटर्स ने हिस्सा लिया, जबकि रिपब्लिकन वोटर्स की 43% तादाद 5 नवम्बर को हक राय दही इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। अमेरिका में 5 नवंबर को अमरीकी तारीख में 60वें सदारती इलेक्शन होंगे। 2024 के सदारती इंतखाबात का फातेह 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली कबल वक्त वोटिंग में खवातीन मर्द वोटर्स पर बाजी ले गए। अर्ली वोटिंग में खवातीन ने मर्द वोटर्स से 10% ज्यादा वोट कास्ट किए। सर्वे के मुताबिक अमरीकी खवातीन वोटर्स की अक्सरियत कमाला हैरिस की तरफ ज्यादा माइल है। ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात अर्ली वोटिंग में खवातीन सबकत ले गईं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन के 10% ज्यादा वोट कास्ट। अमरीकियों ने इस बार उम्मीदवारों से महंगाई से निजात और इमिग्रेशन जैसे मसाइल के हल की तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है। खवातीन का अहम मसला अस्कात हमल का है। रिपब्लिक पार्टी ने अस्कात हमल की ममानियत की पॉलिसी अपने मंशूर में शामिल की है, जिसकी वजह से ट्रंप खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद से महरूम हो सकते हैं। अर्ली वोटिंग में खवातीन की मर्द वोटर्स पर सबकत की वजह अस्कात हमल भी हो सकता है। कमला हैरिस के लिए खवातीन वोटर्स की शरह 53%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 36% सामने आई है। यहाँ आपको बताएं कि फलस्तीन में इसराइल के वहशियाना मुजालिम जारी हैं। शुमाली गजा में बमबारी, 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज सेहूनी फोर्सेज ने 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, शुमाली गजा में बमबारी। सेहूनी दरिंदों ने शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों का निशाना बनाया। मिसाइल हमलों में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज इसराइली फोर्सेस ने बैतुलहैया में भी बमबारी की, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर भी बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हुए।
यहाँ आपको बताएं कि स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 205 हो गई। सैकड़ों मकानात और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। स्पेन के जुनूबी और मशरकी इलाकों में सिर्फ चंद घंटों में होने वाली तूफानी बारिशों ने गुज़िश्ता एक बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 200 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। तूफानी बारिशों के बाइस मकानात और सड़कें ज़ेरे आब, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरियों को घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया गया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तारिकीन वतन पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी हिस्पानवी शहरियों के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान की नकासी के लिए खिदमत करते दिखाई दिए। अवाम की तादाद मुतासिरा इलाकों में मदद के लिए पहुंच गए, जिनमें पाकिस्तानी सरे फहरिस्त हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हिस्पानवी बादशाह फिलिप शशम से स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब पर इजहार हमदर्दी किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा, ये जानकर दुख हुआ कि शदीद बारिशों और सैलाब ने स्पेन के कई हिस्सों को मुतासिर किया, जिससे भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी इतवार को ही होगा। भारतीय टीमों पर तले शिकस्तों के बायस इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल नहीं हो सकी। यहाँ आपको बताएं कि क्रिकेट में तो अपने आप को मनवा लिया। उर्दू और हिंदी ज़बान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कहकहे बुलंद किए गए और एक दूसरे का खूब रिकॉर्ड लगाया गया। वाइट वॉश की जिल्लत से बचने के लिए भारतीय टीम के 1000 जतन, इसके बावजूद जाती सूरमाओं पर मुंबई टेस्ट की शिकस्त के साए गहरे होने लगे। कीवीज के लिए बिछाए स्पेन के जाल में भारतीयों के फंस जाने का इम्कान बढ़ गया। यहाँ आपको बताएं कि कोयटा के निजी स्कूल में रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के सकाफती रंग पेश किए गए। कोयटा से सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में डीएचए की जानिब से पुरानी फूड स्ट्रीट को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया, जहाँ शहरी पुरसुकून माहौल में अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं। तफसीलात देखते हैं आसिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। बाहर खाना और पुरसुकून माहौल सबकी ख्वाहिश होती है। ऐसे में जब आपकी नजर डीएचए फेज 1 की इस दिलकश फूड स्ट्रीट पर पड़ती है तो इंसान खुद ब खुद खिंचा चला आता है। आप बैठिए, खाना ऑर्डर करें। इंतजार की कोफ्त से बचने के लिए बच्चों की तफरीह के लिए भी भरपूर इंतजाम है। यहाँ पे जो है वो पार्किंग का इंतज़ाम किया गया, वेला सिस्टम रखा गया। अभी कोस्टर सिस्टम रखेंगे, जो शटर हम दूर अगर पार्किंग है तो शटर के तहत अंदर लोगों को लेके आएंगे। अगर मरीज़ कोई है तो हम व्हील चेयर का भी इंतज़ाम है हमारे पास, तो अनकरीब वो भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। ना लुटने का डर, ना ही शोर शराबा। ऐसे माहौल में शहरी भरपूर लुत्फानंदोज होते हैं। खाना बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया है, एंजॉय किया है। सेफ है, सिक्योरिटी है, पार्किंग अच्छी है। पाकिस्तानी चाइनीज फास्ट फूड, पान, जूसेस समेत लाइव आइसक्रीम भी तैयार होती है। वैसे तो कराची में बहुत सी फूड स्ट्रीट हैं, लेकिन यहाँ की अलग बात यह है कि न सिर्फ मज़े के खानों के साथ यहाँ पर शहरियों के लिए ट्रैफिक को भी फ्री जोन रखा गया है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएं कि सक्खर में मछली मार्केट की रौनकें बहाल हो गईं। मछली का कारोबार उरूज पर, लेकिन इस साल मछली मामूल से महंगी नजर आ रही है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। सक्खर की होलसेल मछली मार्केट की रौनकें बहाल। यहाँ बोलियां तो लग रही हैं, लेकिन दरियाए सिंध और फिश फार्मर्स की मछली अमसाल महंगे दामों फरोख्त हो रही है। यहाँ रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, मछली भी बहुत अच्छी हुई, इसलिए जो लेके जाते हैं वो भी बहुत हमारी मछली खुश है और रोजी भी कर रहे हैं। गुज़श्ता साल डमरा मछली 500 रुपए किलो, अमसाल 700 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मुराखी मछली, थैली, संगाड़ी और सोयल मछली की कीमतों में 200 से 400 रुपए का इजाफा हो गया। अंदरूनी सिंध से हम मछली लेके आ रहे हैं, फार्मों से फ्रेश मछली। रोज दिन ब दिन सर्दी आ रही है, मांग ज्यादा हो रही है और रेट भी बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी खरीदार मछली मार्केट पहुंच चुके हैं। से अफगानिस्तान से मैं आ जाऊंगे, इधर से 26 साल हो गए मैं इधर से, हमारा काम है 6 महीना 5 महीना इधर से हमारा सीजन है, इधर से मैं आ जाऊंगा, इधर से मैंने काम करता है। सक्खर की मछली मार्केट में मौसम सरमा के दौरान कारोबार अरूज पर होता है और यहाँ से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बुलबुल सहरा गुलकारा रेशमा को बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज से अमर किया। बेमिसाल गायकी की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। उनके गायक गीतों की चाशनी आज भी कम नहीं हुई। तफसीलात खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में।
और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।